प्रिय सिंह राशि वालों, आपका घरेलू जीवन हाल ही में कई मुद्दों का सामना कर रहा है जिसने आपको परेशान महसूस कराया होगा। किसी भी गलतफहमियों को दूर करने और सभी कठिनाइयों को हल करने के लिए आज का दिन अच्छा है। जब तक चंद्रमा मकर राशि में रहेगा, सुलह के सभी प्रयास आपको लाभ पहुंचाएंगे। आपके उत्साहित व्यवहार के कारण लोग आपके पास आएंगे। शाम के 5:15 से 6:15 के बीच का समय आपके लिए शुभ है और आज आपका भाग्यशाली रंग हरा है। किसी भी शुभ कार्य के लिए आप निकल रहे हैं तो हरा रंग आप जरूर पहने। आज का पंचांग 11 मई 2026 दिन सोमवार, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि दोपहर 3:24 तक रहेगा। उसके पश्चात दशमी तिथि आरंभ हो जाएगा। सद्भिषा नामक नक्षत्र रात्रि 1:28 तक रहेगा। उसके उपरांत पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। सूर्य मेष राशि में और चंद्र कुंभ राशि में संचार करेंगी। आज का विजेत मुहूर्त अर्थात दिन का शुभ समय सुबह 10:51 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात दिन का शुभ समय सुबह 7:14 से सुबह 8:55 तक रहेगा। इस समय कोई शुभ और मांगलिक कार्य आरंभ न करें। मेरे प्यारे मित्रों, आज का दिन आपके लिए कैसा व्यतीत होने जा रहा है? 11 मई 2026 का दिन आपके जीवन में क्या नए बदलाव को लेकर आ रहे हैं? मित्रों, आप सभी को बताना चाहूंगी, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह आपके जीवन के आने वाले अगले 24 घंटे एक ऐसी रूपरेखा जो आपके भाग्य की दिशा और दशा दोनों को बदल सकती है। यह समय कोई साधारण कालखंड नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में ग्रहों की बदलती चाल और उनकी चक्र दृष्टि एक ऐसे निर्णायक मोड़ की ओर इशारा कर रही है जहां आपकी एक छोटी सी चूक आपको संकट में डाल सकती है, तो वही आपका थोड़ा सा धैर्य आपको ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। इस समय नकारात्मक ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है कि वे आपकी मानसिक शांति और आपके बने बनाए कामों में बाधा उत्पन्न करने की ताकत में बैठे हैं। यह 24 घंटे आपके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाले, जहां हर कदम पर आपकी समझदारी और आपके विवेक का परीक्षण होगा। यदि आप इन चुनौतीपूर्ण दिनों को अपने पक्ष में करना चाहते हैं और आने वाले संकटों को सफलता के अवसरों में बदलना चाहते हैं, तो आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना होगा और पूरी एकाग्रता के साथ इन सावधानियों को अपने जीवन में उतारना होगा। याद रखिए कि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता, लेकिन जो व्यक्ति समय की आहट को पहले ही पहचान लेता है वही असली विजेता कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता के उपदेशों में स्पष्ट कहा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना भ्रम ही है, अज्ञान है। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं तो हम अनजाने में अपने भीतर ईर्ष्या और असंतोष का बीज बो देते हैं, जो धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। श्री कृष्ण जी समझाते हैं कि ईश्वर ने हर जीव को अद्वितीय बनाया है, इसलिए अपनी क्षमताओं को पहचाने और अपने भीतर की शक्तियों का सम्मान करें। ज्ञान की वह ज्योति अपने भीतर जलाए जो अज्ञान के अंधेरे को मिटा सके, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं पहचानेंगे तब तक आप संसार की चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही जीवन में धैर्य और स्वयं की मेहनता को कभी कम ना आके। कठिन समय में शांत रहना ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति विकट परिस्थितियों में भी अपने मन को स्थिर रख लेता है वह संसार की किसी भी बाधा को पार कर सकता है। यदि इन दिव्य वचनों ने आपके मन को शांत प्रदान की हो तो इस सकारात्मकता को अपने तक सीमित न रखें, इसे साझा करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी आस्था प्रकट जरूर करें।
आने वाले इन 24 घंटे के दौरान आपको अपने व्यवहार में एक विशेष परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, जिससे पहले आपको अपने भीतर पनपने वाले अहंकार और घमंड पर लगाम लगानी होगी। अक्षर सफलता या आत्मविश्वास पहले आपको अपने भीतर अक्षर सफलता या आत्मविश्वास के अतिरेक में हम दूसरों को छोटा समझने लगते हैं, और यही वह बिंदु होता है जहाँ से हमारे पतन की शुरुआत होती है। अहंकार बुद्धि को हर लेता है और हमें सही गलत का भेद नहीं करने देता। इसलिए इन दिनों में जितना हो सके विनम्र रहे और हर किसी के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करे। आपकी वाणी इन दिनों आपका सबसे बड़ा हथियार भी बन सकता है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। आवेश में आकर या बिना सोचे समझे बोले गए भी कड़वा शब्द आपके वर्षों के बने बनाए रिश्ते को पल भर में खत्म कर सकता है। इन 24 घंटों में ग्रहों का प्रभाव आपकी वाणी को उग्र बना सकता है, इसलिए बोलते समय शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करें। मधुर वाणी से आप बिगड़ते हुए काम बना सकते हैं और शत्रुओं को भी मित्र बना सकते हैं। इसके अलावा आपको अपनी योजनाओं और आने वाले कार्यों को लेकर भी बेहद सतर्क रहना होगा। इस समय आपके आसपास ऐसे लोग सक्रिय हो सकते हैं जो आपकी प्रगति से ईर्ष्या रखते हैं और आपके कार्य में बाधा डालने का प्रयास कर सकते हैं। अपनी रणनीति और भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखना ही इस समय की सबसे बड़ी बुद्धिमानी होगी। जब तक कोई कार्य पूरी तरह सफल ना हो जाए, उसका ढिंढोरा ना पीटे। साथ ही आर्थिक मामलों में भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें और निवेश जैसे बड़े फैसले कुछ समय के लिए टाल देना ही बेहतर होगा। अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मानसिक तनाव शारीरिक थकान का कारण बन सकता है। प्रतिदिन थोड़ा समय योग और ध्यान के लिए निकालें ताकि आप मानसिक रूप से मजबूत बने। याद रखें कि यह समय केवल सावधान रहने का है, डरने का नहीं। यदि आप श्री कृष्ण के ज्ञान को ढाल बनाकर और अपनी वाणी व अहंकार पर नियंत्रण रखकर आगे बढ़ेंगे तो यह 24 घंटे या आपके जीवन में एक नई सकारात्मक ऊर्जा और सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे और आप हर बाधा को पार कर विजय को प्राप्त करें। मेरे प्यारे मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।